फील्डिंग की एक बार फिर बात करनी पड़ेगी। हम लोग हर मैच के बाद बात करते हैं फील्डिंग के बारे में, और हैं यहाँ पे हमारे फील्डिंग के किंग पिन अजय जडेजा। तो भाई जब आप प्रोफेसर साहब बैठे हैं तो हम बच्चे क्या बोले, आप ही बोलिए सर। सर क्या बोलूं, 3-3 तो विकेट कीपर खेल रहे हैं, 2 तो फास्ट बॉलर होते हैं टीम में, 5 तो आपके हो गए। ये तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटिंग। तो फील्डिंग करेगा कौन? अकेला विराट कोहली डाइव मारता हुआ आपको नजर आता है, क्योंकि ये ना बैटिंग हो। पर सर एक मिनट, आज डाइव में कप्तान की हमने बल्लेबाजी की बड़ी प्रशंसा करी है, तो डाइव में कैच छूट गया। हाँ। नहीं, जो कैच छूट गया वो तो 50-50 रिकॉर्ड है। विराट कोहली की जो बैटिंग एवरेज है वो एवरेज फील्डिंग की है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एफर्ट में कोई कमी नहीं रहती। कैचेस छूटते हैं, आउटस्टैंडिंग पकड़ते हैं, वो ऐसे हैं। तो इस टीम में मुझे नजर नहीं आ रहा ना, मैं गिना रहा था ना, केएल राहुल हो गए, ईशान किशन हो गए, आपके 2 तो यही हो गए फील्डर। एक युजवेंद्र चहल भाई हमारे थोड़े आउटफील्ड में वो भी हल्के हैं। 2 फास्ट बॉलर हर टीम में होते हैं, तो कितने हो गए? 6 गिन लिए मैंने। अब रह कौन गया उसमें फील्डिंग करने वाला? तो आई थिंक एज अ फील्डिंग यूनिट तो आप ने सोचा ही नहीं है कि आपके पास फील्डिंग क्या है, क्योंकि अभी तक तो हम उलझे हुए हैं, वो किसको खिलाना है, वर्ल्ड कप आ रहा है, हमने बेटर टीम बनानी है। मेरे को ये समझ नहीं आता, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप से पहले भी 2 साल हमें यही गुट्टी पिलाई गई थी, वो चहल और क्या नाम है, कुलदीप की। और एक ही मैच इंग्लैंड ने जब धोया आपको, आपका जो 2 साल से आप तैयार कर रहे थे वो छोड़ दिया। और वो फैक्ट है, ये रियलिटी है, ये स्पोर्ट है, कोई आप कर नहीं सकते प्लान। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गुट्टी हमें मिला के जबरदस्ती कर रहे हैं, बट ये स्पोर्ट यही है। कल तक ईशान किशन नहीं देखा था आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो कितने लोग कह रहे थे यार ईशान किशन को ओपन कराएंगे तो क्या होगा? तो आपको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप तभी देखिए जब आपके पास जो है उसके साथ आपने हाथ जोड़ दिए। जैसे अभी वीरू ने बिल्कुल सही बात की कि शिखर धवन को कितना बुरा लग रहा होगा कि 1 मैच उनको मिला, 2 किसी को मिले। अगर शिखर धवन को 2 मैच से अगर आप अब डिसाइड करने वाले हो 1.5 साल के बाद, तो मैं मानता हूं कि 7 साल के बाद, तो फिर आप कुछ देख नहीं रहे। तो फील्डिंग में यही हालत है कि आपकी फील्डिंग में जाने से पहले ही फील्डिंग करने के लोग कोई नहीं है, तो इतनी ही फील्डिंग मिलेगी। आप अपेक्षा ज्यादा ना रखें, जैसे हमारे बॉल स्लिप में जानी थी उसकी अपेक्षा रखते थे। बट एक और चीज है ना, अगर आप यूयो टेस्ट को बेंचमार्क बनाते हैं कि वो फिटनेस का क्राइटेरिया को वो पास करके आना ही पड़ेगा। अगर जो भागने में इतना तेज है कि वो यूयो टेस्ट पास करके आ रहा है, लेकिन वो फील्डिंग में हल्का है, तो फिर उस फिटनेस का क्या करेंगे? एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूं फिटनेस का। हाँ जी बिल्कुल। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्प्रिंटर है, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, उनका नाम है उसेन बोल्ट। उन फिटनेस तो कोई कमी नहीं है, उनको शौक था क्रिकेट खेलने का, फास्ट बॉलिंग करने का, वो नहीं हो पाई। सही बात है, ये भी सही बात है। 300 गोल्ड मेडल जीते वो। फिटनेस खेलने का मतलब ये है कि ये होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अनफिट होना चाहिए आदमी, स्लो होना चाहिए, नहीं। बट अगर आप, एक एग्जांपल है वो अपने रविचंद्रन अश्विन को भी 1.5-2 साल पहले आपने छोड़ा। वो एक गेंदबाज ऐसे, मतलब जब आज वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए, तो क्या आपको लगता है वहां से कोई भी चांस था आपका जीतने का? क्योंकि जो स्किल देखी हुई है वो अपना काम पूरा करते हैं। अलग स्किल्स है, ये नहीं कह रहा कौन अच्छा कौन, क्या स्किल आपको चाहिए वो बहुत जरूरी है। वैसे आज एक गेंदबाज वुड ने आने के बाद गेम में कितना फर्क पड़ता है। सोच बिल्कुल अलग हो जाती है। एक अटैकिंग सोच है, एक विकेट टेकिंग सोच है, एक स्किल की सोच है, एक दूसरी सोच है कि फिटनेस ये प्रोसेस है, ये करके हम चलेंगे। सही गलत कोई भी नहीं है, या तो पूरा इस तरफ चले या फिर पूरा इस तरफ चले। इस वक्त हम बीच में चल रहे हैं, 3 विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं, तो फील्डिंग आपकी नहीं हो रही। आप बॉलिंग में आप जसप्रीत है नहीं, शामी है नहीं, मैं समझ सकता हूं, तो आपके पास अवेलेबल भी नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी जो आपका अप्रोच है वो क्लियर नहीं है अभी भी, जब सिर्फ 2 मैच रह गए हैं अगले वर्ल्ड कप से पहले। ये बात आपने एक्चुअली, हाँ जी मैं लास्ट इंग्लैंड गया था 2011-12 में, सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले और वहां के शायद 2 ही, एक ओवल पे मैच खेला था और एक बर्मिंघम में खेला। तो वहाँ हर जो काउंटी है उसका जो ड्रेसिंग रूम है ना, उसमें एक चार्ट लगा हुआ है जिसपे फिटनेस के स्टैंडर्ड लिखे। तो मुझे लगता है कि ये फिटनेस स्टैंडर्ड शायद वहां से पिक किए गए हैं, इतना मुझे लगता है। क्योंकि उस समय हम भी बात करते थे, वाह यार इनका अगर ये फिटनेस स्टैंडर्ड है, यूयो टेस्ट इतना होना चाहिए, वेट का इतना होना चाहिए,
मोबिलिटी का इतना होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी का इतना होना चाहिए। तो हमने जब वो खुद किए तो हमारे तो उसमें से आधे से ज्यादा टीम तो फेल होगी उन टेस्टों उस समय 2011-12 में। तो मेरे ख्याल से वो विराट कोहली ने पिक किया कि भाई अगर इंग्लैंड की टीम का वो स्टैंडर्ड है तो शायद हमारी टीम का भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। और उसके बाद से जब से उन्होंने कैप्टनसी ली है तब से उन्होंने वो फिटनेस पे जोर डाला है कि भाई ये टेस्ट क्लियर होने चाहिए सबके, तभी शायद फिटनेस में हम सबसे अच्छे होंगे और तभी हम शायद कम्पीट भी सबसे अच्छा कर सकते हैं। आप दोनों ने ये पॉइंट बिल्कुल सही है, और अगर कप्तान चाहते हैं कि फिटनेस होनी चाहिए तो होनी चाहिए, पर जिस स्टैंडर्ड पे वो चाहते हैं, जैसे कि अजय भाई ने कहा, भाई उसेन बोल्ट की भी बड़ी फिटनेस है, इसका मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि वो क्रिकेट के स्किल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और यही आई थिंक सवाल पिछले क्रिकबज़ लाइव में आया था कि स्किल को देखेंगे आप या फिटनेस को देखेंगे। देखना तो दोनों को पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा।